हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। हाँ, केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं जो समझ में भी नहीं आती, लेकिन पढ़ना ज़रूरी है। आपको भी और मुझे पढ़ाना ज़रूरी है। चलो समझते हैं क्या होता है केमिकल्स। तो 9th क्लास में तो मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने कंपाउंड मॉलिक्यूल सब आपको बनता होगा। वैसे केमिकल फिर भी बता देती हूँ केमिकल होते क्या है। जैसे अपना हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये जो सारी चीजें हैं अलग अलग से नाम डरावने से, ये सब जो है वो केमिकल्स कहलाते हैं। अब यही केमिकल्स जब आपस में रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से तो बन जाते हैं केमिकल रिएक्शंस। चलो अब रिएक्शन समझते हैं कि होता क्या है। देखो, दो एलिमेंट मान लो जैसे H2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिल करके बना लेते हैं वाटर, दैट इज H2O। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों मिलकर के बना लेते हैं वाटर, H2O। असली रिएक्शन तो जब दो दोस्तों की लड़ाई होती है ना, और एक खींच के चपेट देता है दूसरे वाले का, जो रिएक्शन होता है ना, असली रिएक्शन वही है और मज़ा भी उसी में आता है। लेकिन फिर भी केमिस्ट्री तो पढ़नी है, समझते हैं। अब देखो, केमिकल समझ लिया क्या होता है, रिएक्शन समझ लिया क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है। तो देखो, अब ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन ना लिख करके H2 लिखा है, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन ना लिख करके O2 लिख दिया, वाटर को वाटर ना लिख करके H2O लिख दिया। तो ये जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गई, इसे हम कह देते हैं केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, चलो अब डेफिनेशन से भी समझना पड़ेगा, तो अब डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस, तो chemical reactions are the processes in which new substance with new properties are formed। केमिस्ट्री की भाषा सर के ऊपर से निकली। चलो अब अपन इसको अपनी भाषा में, आसान भाषा में समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या कह रहा है। ये जो डेफिनेशन है ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें नए सब्सटेंस फॉर्म होते हैं नई प्रॉपर्टीज के साथ। जैसे अगर अपन देखें तो जिंक को रिएक्ट कराते हैं अपन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया, बना क्या, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन बना। ठीक है, जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराया तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन हमारे प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, तो ये तो केमिस्ट्री की भाषा में हो गया। अब अपन आसान भाषा में समझने के लिए अपनी डेली लाइफ की एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने लिया शुगर प्लस वाटर। अब केमिस्ट्री में तो शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन हम उसको बोलते हैं शरबत, है ना। तो शुगर और वाटर मिलाया, एक नई चीज बन गई, जो है शरबत, और केमिस्ट्री की भाषा में शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिएक्शन, और ये जो केमिकल्स मिलकर के करते हैं तो हो गया केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब दूसरा समझते हैं केमिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन। केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, चलो तो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं क्या होता है। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ द सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ द substances involved in it, मतलब involved in reaction, is known as chemical equations। जो सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं केमिकल रिएक्शंस में, उनको अगर अपन सिंबल्स और फॉर्मूले के फॉर्म में लिख दे तो वो बन जाती है केमिकल इक्वेशन। अब इसको आसानी से समझनी, ये तो होगी डेफिनेशन। अब इसको आसानी से समझने के लिए, जैसे अपन मैथ्स में इक्वेशन समझते हैं ना, मैथ्स की जो इक्वेशंस होती हैं, जैसे मान लो 2x + 5y = 10 समथिंग, तो जैसे ये इक्वेशन हो गई, इसे हम मैथ्स की इक्वेशन कहते हैं। अब ऐसे ही केमिकल इक्वेशन, अब यहाँ पर जो ये सब है ना, ये वेरिएबल,
इनकी जगह अगर केमिकल्स आ गए तो बन गया अपना केमिकल इक्वेशंस। तो देखो अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिंक का। जिंक जो हमने पहले लिया था, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4 will form जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो देखो जिंक H2SO4 ZnSO4 और H2, अगर इनको इन सिंबल्स के फॉर्म में नहीं लिखते हैं और सीधे लिखते हैं जिंक H प्लस सल्फ्यूरिक एसिड और विल फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, तो अगर इनको वर्ड्स में लिखेंगे तो वो इक्वेशंस नहीं कहलाएगी। मतलब केमिकल इक्वेशंस जो मेथड है सिंबल्स के फॉर्म में लिखने का उसे बोलते हैं। ठीक है, तो जिंक का सिंबल है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड को सिंबॉलिक फॉर्म में H2SO4 लिखते हैं और जिंक सल्फेट को सिंबॉलिक फॉर्म में ZnSO4 लिखते हैं और हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं। तो जो ये टोटल रिप्रेजेंटेशन है सिंबॉलिक फॉर्म में, इसे बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ओके, अब देखो, अब जो लेफ्ट हैंड साइड में है जो अपना ये है जिंक और H2SO4, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो, एरो के लेफ्ट हैंड साइड, इनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। और जो राइट हैंड साइड में है मतलब एरो के राइट साइड में, तो ये हो जाते हैं हमारे प्रोडक्ट। मतलब जो चीजें रिएक्शन करने में पार्टिसिपेट कर रही हैं उन्हें, उन एलिमेंट्स और उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और जो रिएक्शन के बाद नए सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं वो हो जाते हैं अपने प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे हमने जो शरबत वाला एग्जांपल देखा था कि शुगर और वाटर दोनों कंबाइन होकर के शुगर सॉल्यूशन यानी कि शरबत बना लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ, शुगर और जो वाटर था, एक बार मैं लिख देती हूँ, शुगर प्लस वाटर, एग्जाम में नहीं लिखना है, ये समझने के लिए है, और ये शरबत लिखना। ठीक है, तो इस वाले एग्जाम्पल में शुगर और वाटर ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि शुगर एंड वाटर आर टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन। ठीक है, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन, सो दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। अब ये आप आपस में मिल करके बनाएंगे शरबत। सो शरबत जो है हमारा ये प्रोड्यूस हुआ ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो ये हमारा हो जाता है प्रोडक्ट। सिमिलरली इस वाले रिएक्शन में हमारा क्या, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड कंबाइन करके बनाते हैं जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन आर प्रोड्यूस ऑफ दिस रिएक्शन, दैट्स व्हाई दीज टू सब्सटेंसेस आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। ओके, और एक और एग्जांपल जैसे समझ लेते हैं, एक और डेली लाइफ एग्जांपल, लेमनेड बनाते हैं। लेमनेड, या फिर सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको देखना है कि रिएक्शन का, तो देखो हल्दी होती है, हल्दी पे नींबू लेमन स्क्वीज करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, या फिर डिटर्जेंट, अगर किसी कपड़े में हल्दी का दाग लगा होता है और डिटर्जेंट पड़ जाता है तो कैसे रिएक्ट करता है दूसरी, और क्या, एक रेड कलर का सब्सटेंस बना लेता है। तो ये सारी चीजें इसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया हमारा केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, और रिएक्टेंट्स, जो सब्सटेंस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो रिएक्टेंट्स, और जो रिएक्शन के बाद प्रोड्यूस होता है वो प्रोडक्ट। तो लिखने में अगर सिंबॉलिकली देखें तो जो एरो के लेफ्ट हैंड साइड होता है वो होते हैं हमारे रिएक्टेंट्स, और एरो के राइट हैंड साइड हो जाते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशंस एंड बैलेंसिंग एंड बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड इक्वेशंस, और उसको अनबैलेंस्ड इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं ये सब हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे।